बहुत ही दिलचस्प सोशल मीडिया रील पर बात करने वाले हैं जो दावा करती है कि कुछ लोग आम नहीं होते। जी। ये हैं मूलांक 3 वाले लोग, मतलब जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को हुआ हो। हाँ, और इस रील की जो शुरुआत है ना, वो ही एक बहुत भारी लाइन से होती है। कौन सी? इनके साथ किस्मत भी सोच समझ कर खेलती है। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मूलांक 3 वाले वाकई में मतलब किस्मत के धनी होते हैं जैसा ये रील दावा कर रही है, या फिर उनका संघर्ष ही उनकी असली कहानी है। चलिए देखते हैं। तो इस खास होने के पीछे का लॉजिक क्या बताया गया है? देखिए, अंक ज्योतिष में मूलांक 3 का जो स्वामी ग्रह है वो बृहस्पति को माना गया है। देवगुरु बृहस्पति। बिल्कुल, जिन्हें देवताओं का गुरु कहते हैं। और बृहस्पति जो है वो ज्ञान, सम्मान, विस्तार, इन सब चीजों का प्रतीक है। अच्छा। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इन लोगों में बचपन से ही एक अलग तरह की समझ होती है। वो भीड़ में होकर भी अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। मतलब ये पैदाइशी लीडर हुए एक तरह से। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो लीडरशिप है ये अक्सर ज्ञान से आती है, किसी अधिकार या पद से नहीं। बृहस्पति का प्रभाव उन्हें स्वाभाविक रूप से एक सलाहकार, एक गाइड बना देता है। इसीलिए लोग उनकी तरफ सलाह के लिए खिंचते हैं। मतलब ये बॉस नहीं, गुरु बनना पसंद करते हैं। सही कहा। ठीक है, तो बृहस्पति का प्रभाव उन्हें ज्ञानी लीडर बनाता है। लेकिन ये रील सिर्फ अच्छी बातें तो नहीं बता रही। नहीं, वो उनके संघर्ष की तरफ भी इशारा कर रही है। एक लाइन है जो कहती है, इसीलिए कई बार इनका संघर्ष लंबा होता है, पर जब राइज करते हैं तो शोर मचाए बिना इतिहास बनाते हैं। ये संघर्ष क्यों? यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास दिखाया गया है। रील के मुताबिक मूलांक 3 वालों की जो सबसे बड़ी ताकत है ना, हाँ, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। एक मिनट। और वो ताकतें हैं ज्यादा आत्मसम्मान, बड़ी उम्मीदें और गलत लोगों पर भरोसा। पर मेरा एक सवाल है। पूछें। क्या ज्यादा आत्मसम्मान वाकई में एक कमजोरी है, या ये कहने का एक अच्छा तरीका है कि वो थोड़े अहंकारी हो सकते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, बृहस्पति सिर्फ ज्ञान का नहीं, विस्तार का भी ग्रह है। विस्तार मतलब ये लोग सिर्फ अपना ज्ञान ही नहीं, बल्कि अपना सामाजिक दायरा, अपनी महत्वाकांक्षाएं, सब कुछ विस्तार देना चाहते हैं। अच्छा। और जब आत्मसम्मान जरूरत से ज्यादा विस्तार ले लेता है तो वो अहंकार का रूप ले सकता है। और तब वो किसी की सुनते नहीं। बिल्कुल, और यही उनके संघर्ष की एक बड़ी वजह बनता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब उनकी सबसे बड़ी खूबी उनके रास्ते का रूड़ा बन जाती है। हाँ, ये तो एक क्लासिक ट्रैजिक हीरो वाली बात हो गई। तो फिर सफलता कैसे मिलती है? वीडियो का सबसे दमदार हिस्सा तो आखिर में आता है जी, जहाँ वो कहते हैं कि मूलांक 3 वाले शॉर्ट टर्म जीत के लिए नहीं बने, ये लॉन्ग टर्म लेगेसी के लिए बने हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि उनकी जो सफलता है वो अक्सर देर से आती है। देर से पर बहुत ठोस होती है, क्योंकि वो उनके अपने ज्ञान और अनुभव पर टिकी होती है, किसी शॉर्टकट पर नहीं। अच्छा। उनका जो संघर्ष है वो उन्हें जो सिखाता है वही उनकी विरासत की, उनकी लेगेसी की नींव बनता है। इसीलिए कहा गया है कि जब उनका समय आता है तो वो शोर नहीं मचाता, वो अपना असर छोड़ता है। तो कुल मिलाकर ये रील मूलांक 3 वालों की ऐसी तस्वीर बनाती है जहां वो पैदाइशी लीडर तो हैं, पर उनका खुद का स्वाभिमान और हर चीज को विस्तार देने की चाहत ही उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या? कि अगर किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत है उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए, तो फिर आत्मसुधार का असली मतलब क्या है? क्या अपनी उस ताकत पे लगाम लगाना सही है, या फिर उस कमजोरी के साथ जीना सीखना ताकि वो आपको बना सके, आपको तोड़ ना सके?